गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद साथियों। एनर्जी अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए बहुत सारे करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज कंडक्ट द 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए शारजाह में, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी अबू धाबी में, या फिर ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबू धाबी में। अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। उससे पहले यह गेट के नाम से जाना जाता था। गेट, जब गेट की स्थापना की उस वक्त इसमें 23 सदस्य देश थे। 23 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसमें 164 देश है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल नाइजीरिया की नगोंजी इकोंजा-इवेला है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने और उन लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधन के रूप में व्यापार का उपयोग करने में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी गांधीनगर में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज इन फरवरी 2024। हाल ही में किस पूर्वी यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया है? ऑप्शन ए ग्रीस ने, ऑप्शन बी बेलारूस ने, ऑप्शन सी पोलैंड ने, या फिर ऑप्शन डी हंगरी ने। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीस ने। ग्रीस ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए साद अहमद बराइच, ऑप्शन बी मरियम नवाज, ऑप्शन सी सैयद असीम मुनीर, या फिर ऑप्शन डी श्री बिसारिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साद अहमद वराज। साद अहमद वराज भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त बने हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त साद अहमद वराज बने हैं और मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए लीनी रात्रि ओक्टिला, ऑप्शन बी सुहास यतिराज, ऑप्शन सी सुकांत कदम, ऑप्शन डी मनोज सरकार। हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुहास यतिराज।
सुहास यतिराज ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड में किया गया। भारत ने इसमें 3 गोल्ड मेडल सहित 18 पदक जीते हैं। 18 मेडल जीते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में सुहास यतिराज ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय शटलरों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 18 पदक जीते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन थाईलैंड में किया गया। प्रश्न नंबर 5, अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम हाउ मैनी स्टेशन विल बी रीडेवलप्ड? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 554, ऑप्शन सी 500 या फिर ऑप्शन डी 560। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 554। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश भर के 554 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार देश भर में 554 स्टेशनों का पुनर्विकास करेगी। इस योजना में लगभग 19,000 करोड़ रुपए की खर्च आएगा, लागत लगेगी। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर जिले NER के मेरठ, बुलंदशहर और पीलीभीत रेलवे स्टेशन भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन? सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने या फिर ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रेंगपो में बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो में बनेगा। रंगपो रेलवे स्टेशन को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जिले रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शशि सिंह को, ऑप्शन बी गीता बत्रा को या फिर ऑप्शन सी जयंती पटनायक को या फिर ऑप्शन डी अनित क्वात्रा को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गीता बत्रा को। गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गीता बत्रा विश्व के विकासशील देशों में से चुनी जाने वाली पहली महिला निदेशक है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गीता बत्रा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 66वीं परिषद की बैठक वाशिंगटन अमेरिका में आयोजित की गई और इसमें गीता बत्रा को एज ए डायरेक्टर के रूप में चुना गया। डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। गीता बत्रा विश्व के विकासशील देशों की पहली महिला निदेशक बनी है। फर्स्ट वुमेन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। प्रश्न नंबर 8, कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सौरव घोषाल ने, ऑप्शन बी विक्रम मल्होत्रा ने, ऑप्शन सी अभिषेक प्रधान ने, या फिर ऑप्शन डी अभय सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अभय सिंह ने। स्क्वैश प्लेयर अभय सिंह ने कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 27 फरवरी को, ऑप्शन बी 25 फरवरी को, ऑप्शन सी 23 फरवरी को, या फिर ऑप्शन डी 20 फरवरी को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 फरवरी को। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। इसकी थीम बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अब की बार इसकी मेन थीम रही, मुख्य थीम रही। इसका उद्देश्य टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनजीओ वर्क्स एट लोकल लेवल्स ऑन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन। इसका उद्देश्य गरीबी, असमानता, शिक्षा पर स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों के काम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी असम ने, ऑप्शन सी उत्तराखंड ने, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम ने। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है। असम सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और मुस्लिम विवाह कानून को खत्म किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का भारत सरकार अधिनियम वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया था, पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नीति आयोग के साथ में, ऑप्शन बी सिडबी के साथ में, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक के साथ में, या फिर ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिडबी के साथ में। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिडबी बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
बिहार राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बैंक के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य बिहार को स्टार्टअप हब के रूप में बदलना है और स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की स्थापना 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ की गई है। बिहार की राजधानी पटना है और इसके प्रसिद्ध पर्व सरूल कर्मा छठ पूजा है। वहीं इसके प्रसिद्ध लोक नृत्य जाट जटिन छऊ विदेशिया और धोबिया है। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस स्थान के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन जीती है? ऑप्शन ए दिल्ली के, ऑप्शन बी लखनऊ के, ऑप्शन सी देहरादून के एथलीटों ने, या फिर ऑप्शन डी भोपाल के एथलीटों ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भोपाल के एथलीटों ने। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन भारत के लद्दाख में किया गया है। भारत के लद्दाख में किया गया है। भारत के लद्दाख में किया गया है। और भोपाल के एथलीटों ने यह मैराथन जीती है। भोपाल के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन जीती है, फ्रोजन लेक मैराथन जीती है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है जिसका जो पेंगोंग त्सो लद्दाख में आयोजित की गई थी। फ्रोजन लेक मैराथन का उद्घाटन खेल सचिव रविंद्र कुमार ने किया था। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, या फिर ऑप्शन डी पुणे में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, इन उत्तर प्रदेश वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ संत रविदास। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जगह पर नरेंद्र मोदी जी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में 647वीं संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वाराणसी को काशी भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की 647वीं जयंती पर वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है? ऑप्शन ए यूएई ने, ऑप्शन बी रशिया ने, ऑप्शन सी कतर ने, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड ने। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूएई ने। यूएई ने पर्यटन बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटकों के वीजे की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। प्रश्न नंबर 16, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो इंडिया टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, या फिर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो इंडिया टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। 100+ देशों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टेक्स 2024 कपड़ा उद्योग में भारत की असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है। इस वैश्विक आयोजन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। प्रश्न नंबर 17, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने, या फिर ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।